आर्मी चेक पोस्ट। और यहाँ पे है अंडरग्राउंड वाटर टैंक। ये वाटर टैंक लगभग 6 मंथ का वाटर सप्लाई प्रोवाइड करता था जब जिस टाइम वॉर चल रहा था। तो ये इसकी कैपेसिटी इतनी है कि ये 6 मंथ तक वाटर सप्लाई करेगा। ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए गए थे इंजीनियर्स ने, जो रॉयल ब्रिटिश इंजीनियर्स थे। ये जापानीज़ का टॉर्चर एरिया कहा जाता है इस एरिया को, इसलिए इसको ऐसे हॉरर लुक दिया गया है। ये देखो यहाँ पे पेंटिंग है बड़ी। यहाँ पे लोगों को मार देते थे, बीहेडेड। ये जापानीज लोग थे ना, वो लोग ऐसे टॉर्चर करते थे। ये कुछ चीज़ें जो सोल्जर्स की बची हुई है। ओपन थिएटर, लाइफ ऑफ एवरी स्लीपर। सुन के देखते हैं। ये मेमोरियल है। ये टॉर्चर रूम है। वैसे ये जनरेटर रूम थी, वैसे बनाई गई थी जनरेटर के लिए। बट जब यहाँ पे जापानीज आर्मी आई तब इसको टॉर्चर रूम बनाया गया था। जो विक्टिम्स होते थे उनको यहाँ रेप किया जाता था। इस अंदर कुछ तस्वीरें लगी हुई है। ये बीच वाला जो है जनरेटर एरिया है। यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, जो वॉर के सीन्स, उनको कैसे टॉर्चर किया जाता था। ये जापानीज लोगों ने जब अटैक किया था ये हाल हो गया था। यहाँ पे काफ़ी बुरा हाल था। एट्रोसिटीज़। ये जो सब यहाँ पे जो उस टाइम में जो इंचार्ज था जापानीज़ फोर्सेस का, तो ये उसका जनरल यामाशाती सुजुकी, ऐसा ही कुछ उसका नाम था। तो उसको यहाँ ये रिप्लिका है। वैसे ये उसको फिलीपींस में उसको फांसी दी गई थी आफ्टर 1945 का वॉर जब ख़त्म हो गया तो उसको क्रिमिनल चार्जेस, वॉर चार्जेस लगे थे, वॉर क्राइम, और उसको फांसी दी गई थी। तो उसको यहाँ पे रिप्लिका किया गया है। जब वो यही बंदा था जिसने यहाँ पे बहुत सारे क्राइम किए थे, लोगों को यहाँ ला के टॉर्चर करके उनको मार देता था। और ऐसी स्टोरी बताई जाती है कि उसको मार के, उसको जो कटाना थी उसकी समुराई तलवार, उसको मार के उनको मतलब उनके सर को धड़ से अलग करके वो जो खून लगता था उसको, वो खून अपनी विस्की की बोतल में रखता था, भर लेता था और वो बाद में वो विस्की पी लेता था। अभी हम सोल्जर क्वार्टर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे सोल्जर्स रहा करते थे। ये सारे बैरक्स है, उनका टॉयलेट बाथरूम, सोल्जर्स के लिए कॉमन टॉयलेट बाथरूम। 1930 इस तरह से कुछ बाथरूम हुआ करता था उनका। शॉवर हैंगर, किताबें वगैरह उनको पढ़ने के लिए। ये उस टाइम की किताबें अभी भी रखी हुई है शेल्फ पे। जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको तो शौक ही था। रैंक 2 ऑफिसर्स, ब्रिटिश
ये सिमिलर ही है वैसे उनकी तरह, जो पहले वाला था उसी की तरह ही है भी। यहाँ पे कुछ फोटोज रखे हुए हैं। एयर वेंट, ये देखो, ये असली फ्लैग जापानीज आर्मी का। साइकिल्स जो आर्मी वाले यूज़ करते थे कम्यूटेशन के लिए। तो ये जब नीचे सोल्जर्स बैरक्स पे आ गए, यहाँ पे लॉकअप्स है, कुक हाउस है यहाँ पे। ये लॉकअप्स है सारे। और कोई अंदर सुन, ओ भाई साहब क्या कर रहे हो यहाँ पे, ओ भाई साहब सुन रहे हो। यहाँ पे कुकिंग, ओरिजिनल विंडो ग्लास, ओरिजिनल विंडो ग्लास सिंस 1930। ये सही है। ये रेस्टिंग के लिए लकड़ी का बनाया हुआ है, अच्छा है। यहाँ पे जलाने के लिए लकड़ियाँ, यहाँ पे पॉट्स रखे हुए हैं, चूल्हा, सब काला हो गया जलाने के बाद। यहाँ से एयर वेंट्स है धुआं बाहर जाने के लिए। और ये हार्श रियलिटी है जापानीज सोल्जर्स की, जो जापानीज लोग थे यहाँ पे सेक्स स्लेवरी यूज़ करते थे। यहाँ पे अंदर डमीज रखे हैं। यहाँ पे उसकी डिटेल मिलती है। यहाँ पे ये प्रूफ है, killed 40 villagers and put 6 of their daughters into brothels। brothels यहाँ पे ला के रखते थे उनको। वैसे ये सब हुआ था जब ब्रिटिश आर्मी यहाँ से भाग गई थी। मतलब ब्रिटिश आर्मी ने यहाँ से रिट्रीट किया था, उन्होंने अबैंडन किया था प्लेस और यहाँ से छोड़ के चली गई थी सारे सोल्जर्स। उनको पहले से ही पता चल गया था कि यहाँ जापानीज आर्मी आने वाली है, और उन्होंने एक सरप्राइज़ अटैक किया था बाय एयर, जो ब्रिटिश आर्मी रेडी नहीं थी सरप्राइज़ अटैक के लिए, क्योंकि इन्होंने वो गन, एंटी एयरक्राफ्ट गन इंस्टॉल ही नहीं की थी उस टाइम। वो बस नेवल वॉर के लिए ही रेडी थे। तो ये सरप्राइज़ अटैक से उनको पहले ही पता चल गया था कि हम यहाँ पे कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो वो पहले से ही यहाँ से रिट्रीट कर दिया। और यहाँ पे एक गोरों के लिए एक एस्केप प्लान बनाया गया था। वो रातों रात सब गोरे जहाज़ में बैठ के सब के सब भाग गए। और यहाँ के लोकल लोगों को तब पता चला जब जापानीज आर्मी यहाँ अटैक कर रही थी, तब भी उनको लग रहा था कि ब्रिटिश आर्मी इनको जवाब दे देगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब उनको पता चल गया कि ये सब लोग भाग गए ऑलरेडी, इसलिए इजीली ये फोर्ट जापानीज आर्मी ने कैप्चर कर लिया। जैसे कि आपको पता ही होगा, यह वर्ल्ड वॉर 2 में और वर्ल्ड वॉर 1 में हमें इंडियंस को भी, ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स बहुत सारे वॉर फॉट करने के लिए लेके जाते थे। यहाँ पे मेनली तो गोरखास हुआ करते थे। गोरखास थे, पंजाब रेजिमेंट था,
यहाँ देखो उनकी कुछ फोटोज वगैरह तस्वीरें लगाई है जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे। पंजाब रेजिमेंट, ये है पंजाब रेजिमेंट जो यहाँ पे थी, उनकी ये तस्वीर। हमारे फेयरलेस वॉरियर्स। ये साइड बहुत ही नीचे आती है वैसे, यहाँ से सीधे रोड दिखता है नीचे। इंडियन सोल्जर्स फ्रंट ऑफ रोड ही रहते थे। यहाँ से हम कोशिश करते हैं, नीचे जो दिख रहा है आपको ये वाला, वहाँ पे अंदर गनमैन रहते थे, जो भी सामने से लैंड से कोई भी अटैक हुआ तो उनको रोकने के लिए। लेट्स सी, जा सकते हैं क्या? यहाँ पे गन्स थी, यहाँ अंदर सोल्जर्स रहते थे, जो सामने ये देख रहे हैं यहाँ पे सोल्जर्स के लिए बंकर, और यहाँ से वो अटैक कर सकते थे जो भी फ्रंट से आता है, उनको ये सब दिखता था, जो कि अब सब सिटी है। ये वैसे एंट्रेंस रोड है वॉर म्यूज़ियम के लिए, और सामने सिटी है। तो ये सामने जो आप लाल कलर का देख रहे हैं ये इमरजेंसी बेल है। जब भी कोई मतलब अटैक होता है तो ये बजानी है ऐसे, तो सबको पता चलेगा कि एनिमी अटैक हुआ है। अगर उनको लग रहा है कि एनिमी बहुत ही पावरफुल है तो ये टनल का यूज़ कर सकते हैं। अंदर जो भी अंडरग्राउंड टनल बनाया गया, ये बॉम्ब प्रूफ स्ट्रक्चर है। अंदर की जो एयर है उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, अपनी एयर सप्लाई को अंदर के अंदर, अगर गैस अटैक हुआ है तो भी। तो ये काफ़ी हद तक एक फुल प्रूफ, मतलब बॉम्ब प्रूफ, गैस अटैक प्रूफ एक टनल है, और बंकर भी बोल सकते हैं इसको। अंदर से थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मेनली ये रेडियो वगैरह रखा जाता है, रेडियो सिग्नल मेश। ये कोई ऑफिसर है, कमांडिंग ऑफिसर, उनकी फ़ोटो है। कुछ बैग्स है, बेल्ट्स है। ये एंटी शिप शेल केसिंग है, एंटी शिप जो एमिनिशन था उसका शेल है, मिला होगा इनको यहाँ पे। ऐसे इस तरह से कुछ टेलीफोन एक्सचेंज रूम हुआ करती थी उस टाइम। यहाँ पे पूरा एक 3D मॉडल है पूरे इस वॉर म्यूज़ियम का, या कह सकते हैं कि वॉर फोर्ट जो बनाया गया था उसका। ये सी फ्रंट है, ये लैंड साइड जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है पेनांग का। पेनांग बैटरी, उस टाइम उस गन को बैटरी बोलते थे, जो भी गन थी उसको बैटरी बोलते थे। और इसको नाम था मॉन्स्टर गन, क्योंकि आप सोच सकते हैं इसको देख के कितनी बड़ी होगी ये। फायरिंग बे, यहाँ पे उसके ना एमिनेशन लॉकर रखते थे, यहाँ पे उसका एमिनेशन नीचे, और ये डमी शेल रखे एमिनेशन के, ऐसे एमिनेशन रखते थे यहाँ पे। इसके चारों तरफ है, मतलब इसके नीचे भी है। और ये जो है, जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो लोडिंग एरिया है, गन को एमिनेशन जो स्टोरेज रूम था जो हमने दिखाया था, वो ऊपर यहाँ था आता है। ये रहा वो, हम वहाँ पे थे थोड़ी देर पहले, वहाँ पे। यहाँ पे ऐसे बेल्ट हुआ करता था, बेल्ट से एमिनेशन ऊपर आता है, फिर यहाँ से निकाल के इनको यहाँ पे लोड किया जाता था गन में, इस गन में। ये पूरी गन ऐसे रोटेट हो सकती थी। इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे, इसका वेट था लगभग 100 टन। ब्रिटिश सोल्जर सार्जेंट जॉन वुल्फ की कब्र है यहाँ पे।
ये इसको पता ही नहीं था। जैसे पता चले खड़ी हो गई। अंदर का यहाँ से समुंदर दिखता है पेनांग का। ये जो पूरी लाइन लेफ्ट साइड से है ये पेनांग की सिटी है अभी, और ये जो राइट साइड में है ये पूरा समुंदर है इधर। अब ये सारे पेड़ है दिखाई नहीं देंगे, बट उस तरफ सब समुंदर है। और ये सामने वाला जो एरिया है एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट था ब्रिटिश आर्मी के लिए, क्योंकि सिंगापुर से जो भी शिप्स जाते थे, वॉर शिप्स या तो सप्लाई शिप्स, ये सामने से जाते थे यहाँ से। तो इसलिए ये फोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट था वर्ल्ड वॉर के टाइम, क्योंकि यहाँ से उनको प्रोटेक्शन दिया जाता था।